शिन बताती है कि मेरी शादी के दिन मेरे फियांस ने सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ दी और उसने पलटकर मेरी बेस्टी से शादी कर ली। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में शिन के शादी वाले दिन स्क्रीन पर शिन का वीडियो चलने लगता है। लोग बोलने लगते हैं कि ये तो दुल्हन है, मुझे नहीं लगा था कि दुल्हन इतनी घटिया होगी। अगर जैंग ने ऐसी लड़की से शादी की तो समाज में मुंह कैसे दिखाएगा। शिन जैंग से कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे फंसाया गया है। तो वैन कहती है कि शिन बहुत अकेली है, इसी वजह से उसने ये सब किया। शिन कहती है कि बकवास बंद करो, उस दिन उस जगह तुम ही मुझे लेकर गई थी। जैंग कहता है कि बहुत हो गया, आज से मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। और वो वैन से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है, तुम सबसे मासूम इंसान हो, सिर्फ तुम ही जाओ फैमिली की बहू बन सकती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब वैन उसे हाँ कर देती है। शिन कहती है कि हमारे 7 साल का रिश्ता, क्या वो तुम्हारे लिए इतना भी कीमती नहीं है कि तुमने मुझे सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। जैंग कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया, वो मुझे क्या सफाई देगी, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ शान आकर फायरिंग करने लगता है। जैंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरी जगह खराब करने की हिम्मत कैसे की। शान कहता है कि इसे बाहर निकल कर फेंक दो। फिर वो शिन की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरा सालों से तुम पर क्रश था। इसके बाद डॉक्टर शिन से बोलते हैं कि इस बार आईएफ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घर जाकर फिटनेस का ध्यान रखना, कोई और एक्सीडेंट मत होने देना। तभी शिन ये न्यूज बताने के लिए शान के पास जाती है। शान को दूसरों से बोलता है कि तुम तो वाकई चालाक हो, वो रेस्क्यू वाला ड्रामा उस लड़की ने सच मान लिया और तुमसे शादी भी कर ली। दूसरा दोस्त बोलता है कि शायद वो मरने तक जान न पाए कि उसे तुमने किडनैप करवाया था। शान कहता है कि वो बड़े घराने अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा मानते हैं, सिर्फ शिन की बदनामी करके ही वैन उसकी जगह लेकर झाओ फैमिली में शादी कर सकती थी। उसके साथ बोलते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हें उस शिन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तभी तो तुमने उसे अपना बच्चा करने दिया। शान कहता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा और वैन का है, क्योंकि मैं वैन के साथ प्यार का रिश्ता नहीं रख सकता, तो कम से कम उसका बच्चा तो रहना ही चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर शीन सच जान गई तो क्या होगा। शान कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ डील करने में बिता दूंगा, लेकिन वैन अलग है, उसने मेरी जान बचाई, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर शीन का बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है कि सियान ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बना दिया। तभी वो सीढ़ी से फिसल कर गिर जाती है। आवाज सुनकर सियान उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शीन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरा पैर फिसल गया था। शान कहता है कि तुम तो चेकअप करवाने गई थी ना, रिपोर्ट क्या आई। शीन कहती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, क्या तुम अब खुश हो। शान उसे हक कर लेता है और बोलता है आज से मैं खुद तुम्हारे खान पीन का ध्यान रखूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो सबकी जान चली जाएगी। पर तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। और वो गन उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि उस इंसान को हमेशा के लिए गायब कर दो जिसने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें सीढ़ियों से गिरा दिया। ऐसा कहकर वो गोली चला देता है और नौकरों से कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। इसके बाद शीन शियान का लैपटॉप देखती है जो कि वैन की फोटो से भरा होता है। वो लिखता है कि वैन को इस स्टोर के शूज पसंद आ गए तो मैंने पूरी स्टोर ही खरीद ली ताकि उसे हर रोज नए शूज मिले। शीन कहती है कि ये तो वही रिंग है जो उस आदमी ने मुझे दी थी। रजा में दिखाते हैं कि शियान को गोली लग जाती है, वो गुंडों से छुपकर भाग रहा होता है। तभी शीन उसके सामने आ जाती है। शियान कहता है कि आवाज मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शीन कहती है कि हिलना बंद करो, मैं डॉक्टर हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। दर्द की वजह से शियान को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों बचा रही हो। शीन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। शियान कहता है कि मेरी जान कोई भी नहीं बचा सकता, ये रिंग दुनिया में एक ही जोड़ी है, इसे पहन लो, अब से तुम मेरी वुमन हो। शीन कहती है तो असल में वैन ने मुझसे रिंग ले ली और मेरी आइडेंटिटी लेकर मेरी जगह पर कब्जा कर लिया। फिर में दिखाते हैं कि वैन शीन से कहती है कि ये रिंग तो कितनी सुंदर है, मुझे 2 दिनों के लिए इसे उधार दे दो। प्रेजेंट में शीन बोलती है कि अब मैं सच में देखना चाहती हूँ कि जब सियान को सच्चाई का पता चलेगा तो उसे मुझसे भी ज्यादा दर्द होगा या नहीं। फिर वो मिस्टर लू को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास 10 मिलियन का बिजनेस है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का दुश्मन हूँ और तुम मुझसे बिजनेस करने को बोल रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सियान को पता चल जाएगा। शीन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे, मुझे किडनैप करो, 3 दिन बाद सियान अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर आएगा। तभी सियान उससे बोलता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। शीन कहती है कि मैं तो ज्वेलरी स्टोर के ओनर से बात कर रही हूँ, मैंने रूबी नेकलेस की सेट मंगवाई है। शियान कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये स्पेन के प्रिंस का ब्लड डायमंड है, कल मेरी बर्थडे की पार्टी में इसे पहनना, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए इसे चूज किया है।
वो चाहती है कि तुम इसे पहने हुए अपनी आंखों से देखे। शीन कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। शियान कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैंने दूध में कुछ न्यूट्रिशन डाले हैं, तुम इसे पी लेना। अब मुझे कंपनी में जाना होगा। शीन कहती है कि जिस बच्चे की तुम चाहत रखते थे वो बच्चा अब कभी नहीं आएगा। रजा में दिखाते हैं कि डॉक्टर शीन से बोलते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, 1 महीने तक ठंडे पानी से दूर रहना। प्रेजेंट में वो शियान को वैन के साथ कार में देख लेती है, वो दोनों वहाँ किस कर रहे होते हैं। वो कहती है कि बस 3 दिन और मुझे सहना पड़ेगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। इसके बाद हमें शियान की बर्थडे पार्टी दिखाते हैं। वैन उससे कहती है कि मैंने ये खास अब्रॉड से तुम्हारे लिए वॉच मंगवाई है। सियान कहता है कि तुम बहुत थॉटफुल हो, सब लोग यहाँ हैं तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज से मेरी प्रॉपर्टी का 30% शेयर वैन का होगा। वैन कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो वरना लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, फिर शीन को भी मुझसे जेलसी होगी। तभी वहाँ शीन भी आ जाती है। शियान उससे कहता है कि तुम कब आई, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सब लोग बोलते हैं तो ये शियान की वाइफ है, वही जिसके साथ कई मर्दों ने बुरा किया था, तो इसलिए मिस्टर सियान इसे बाहर नहीं ले जाते। वैन कहती है कि इन्हें इग्नोर करो, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, हम अब केक काटने वाले थे। तब सियान फ्रेंच में विश मांगने लगता है। शीन सोचती है तो सियान को ये लगता है कि मैं फ्रेंच नहीं समझती। वो शीन से बोलता है कि मैंने अभी विश मांगी कि मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। शीन कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वॉशरूम में आकर वैन उससे बोलती है कि 3 साल हो गए हैं, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। इस गंदी बॉडी को देखकर क्या तुम्हें घिन नहीं आती। शीन कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं सियान को बता दूंगी कि वो इंसान कौन था जिसने उसे बचाया था। वैन कहती है तो क्या हुआ, अगर तुमने सब कुछ जान लिया, अब रिंग मेरे पास है, सियान अब सिर्फ मुझे प्यार करेगा। शीन कहती है कि उसका गंदा प्यार मुझे चाहिए भी नहीं। वैन कहती है क्या तुम्हें पता है जब तुम्हें 8 मर्दों ने बेड पर दबाया था और तुम चिल्ला रही थी, तब सियान सामने सोफे पर बैठकर ये सब देख रहा था। शीन उसे थप्पड़ मारती है, उसे वहाँ सियान भी आ जाता है। वो शीन से बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। वैन कहती है कि मैं तो शीन से 3 साल पहले वाली एक्सीडेंट के लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है। शियान कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वैन ने मेरी जान बचाई थी, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं छू सकता। शीन कहती है तो ऐसा है तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। शियान कहता है कि तुमने वैन के साथ अभी जो किया है मैं उसका 10 गुना वापस लौटाऊंगा, और गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ लो। फिर वैन से बोलता है कि उसने तुम्हें कैसे मारा था, उसी तरह तुम भी उसे थप्पड़ मारो। वैन कहती है कि रहने दो, वो तुम्हारी वाइफ है। शियान कहता है कि तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो शीन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है और ये दूसरा थप्पड़ तुम्हारे एहसान फरामोश होने के लिए है। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे की वजह से तुम कुछ भी कर सकती हो। और उगार से बोलता है कि अब लेडी को वापस अपने रूम में ले जाओ, मेरी परमिशन के बिना वो बाहर कहीं नहीं जा सकती। शीन कहती है कि तुम्हारी आज की हरकत मैं हमेशा याद रखूंगी। फिर वो रूम में आकर अपनी वेडिंग फोटो को फाड़ देती है और डिवोर्स के पेपर पे साइन कर देती है। इसके बाद वो घर छोड़कर भी जाने लगती है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकती, और वो सियान को कॉल करके बोलता है कि मैडम सामान के साथ बाहर जा रही हैं। सियान कहता है कि तुम उस पर नजर रखो, मैं भी आता हूँ। वैन कहती है कि वो सच में जा रही है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आती। सियान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो चाहती है कि मैं बस उसे मनाऊं। 3 साल से वो इसी तरह के नाटक करती आई है। दूसरा सेक्रेटरी शीन से बोलता है कि बॉस ने कहा है आप आज कहीं नहीं जाएंगी। शीन कहती है कि मुझे तो जाना ही होगा। सेक्रेटरी बोलता है तो फिर मुझे बुरा बात के लिए ब्लेम मत करना। वो गार्ड से कहता है कि मैडम को वापस रूम में ले जाओ। तभी वहाँ बहुत सारी कार आकर शान के घर के बाहर रुक जाती हैं। गार्ड शीन से कहता है कि मिस्टर लू पहले से ही कार में आपका वेट कर रहे हैं। इसके बाद जब शियान घर पर आता है तो सारे गार्ड बेहोश पड़े हुए होते हैं। शियान शीन को ढूंढने के लिए घर में आ जाता है। तभी उसे शाह का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है, 10 अरब की फिरौती तैयार करो, 1 रुपए भी कम हुआ तो उसकी लाश उठाने को तैयार रहना। शियान कहता है कि तुम कौन हो और शीन तुम्हारे हाथों में क्यों है। शाह कहता है कि तुमने 3 साल पहले मेरे 10 मिलियन के माल को निगल लिया था, क्या मुझे इतनी जल्दी भूल गए। शियान कहता है तो ओ तुम लू शाह हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की। शाह कहता है कि 8 बजने से पहले टर्मिनल पर पैसे लेकर आओ, 1 सेकंड की देरी भी की तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा। वैन कहती है कि रुको ये डॉक्यूमेंट देख लो। शान कहता है कि ये तो डिवोर्स के पेपर है, वो मुझसे डिवोर्स लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है। वैन कहती है कि तुमको नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक है, उसने डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दिए और फिर किडनैप हो गई, ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो, कौन जाने वो खुद ये
नाटक कर रही हो। वैसे भी जब मैंने जेंग से शादी की थी तो शीन को बहुत चोट पहुंची थी और तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मुझे डर है कि वो इस वजह से नाटक कर रही है। फ्रेजो में दिखाते हैं कि शान शीन से बोलता है कि मेरी बात सुनो, वैन तो सिर्फ मेरी बहन है। शीन बोलती है कि कौन अपनी बहन के पीरियड्स को इतनी बारीकी से याद रखता है और कौन अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी बहन को बर्थडे पर मालदीव लेकर जाता है। अगर हमने दोबारा डिवोर्स लिया तो मैं ये चाहूंगी कि तुम मुझे कभी न ढूंढ सको। प्रेजेंट में वो कहता है तो अब उसमें और भी हिम्मत आ गई है, किडनैपिंग करके मुझसे पैसे वसूलने की सोच रही है। अगर उसे किडनैपिंग का इतना शौक है तो लू शाओ को उसे सबक सिखाने दो। तभी वैन को उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। शान कहता है कि क्या हुआ। वैन कहती है कि कल मेरी जेंग के साथ तीसरी एनिवर्सरी है, वो मुझे डिनर की तैयारी करने के लिए बोल रहा था। शान कहता है कि ठीक है, मैं इसका इंतजाम करवा देता हूँ, खुद को परेशान मत करो। तब वैन उसे हक कर लेती है। रजो में दिखाते हैं कि वैन को डिवोर्स पेपर के साथ एक रिकॉर्डर भी मिलता है। वो कहती है तो उसने सबूत भी छोड़ दिया, वो मुझे एक्सपोज करना चाहती है पर अफसोस ये सिर्फ उसका सपना रहेगा। इसके बाद सियान दराज खोलता है जिसमें शीन के दिए हुए ताबीज रखे हुए होते हैं। फ्रिज में शीन उससे कहती है कि तुम डॉक पर जा रहे हो ना, इस बार ताबीज साथ लेकर जाना मत भूलना। प्रेजेंट में सियान नौकर से बोलता है कि इन सब चीजों को बाहर निकल कर फेंक दो। मैट कहती है कि लेकिन हर महीने की पहली तारीख को मैम आपको ये शांति ताबीज देती थी। सियान कहता है कि अब ये सब बेकार है, वो औरत जो मुझसे प्यार करती थी वो चली गई है, अब सोचने को बचा ही क्या है, वैन ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सियान रेस्टोरेंट में आ जाता है। गार्ड उससे कहते हैं कि माफ कीजिए सर, हमारे रेस्टोरेंट में वीआईपी रजिस्टर सिस्टम होता है, बिना अपॉइंटमेंट के आपको एंट्री नहीं मिल सकती। तो सेक्रेटरी उससे बोलता है कि अपने आगे खोल कर देखो कि ये कौन है। दूसरा वैन की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम सच में बहुत होशियार हो, सियान पिछले 3 सालों से तुम्हारा बैकअप बना हुआ है। वैन कहती है क्या वो वही आदमी नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही थी जब तुम्हें एक डॉग लिकर चाहिए था, हैंडसम और रिच। असली बात ये है कि वो शीन का पूरे दिल से इंतजार करता रहा। उस औरत ने बच्चा भी पैदा कर लिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। एक माँ होने के नाते मुझे और क्या चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि किसने तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी, मैंने सुना है कि तुम डोंक्यू गई थी, जिस आदमी को तुमने यूं ही बचाया था वो बोसिया निकला। फ्रेंड कहती है कि मैं कभी डोंक्यू नहीं गई थी, वहाँ तो शीन गई थी, किसे पता था कि मैंने बस यूं ही उसकी रिंग ले ली और इस तरह मैं सियान की सेवियर बन गई। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर सियान को तुम्हारे झूठ का पता लग गया तो। फ्रेंड कहती है कि वो औरत आगे बाजी पलटने की कोशिश कर रही थी, उसने सियान के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर भी छोड़ा था मुझे एक्सपोज करने के लिए, पर सारे सबूत अब मेरे बैग में हैं। जब तक मैं ये रिंग पहनूंगी वो जिंदगी भर एक कुत्ते की तरह मेरे साथ रहेगा। ये सब सुनकर शान शौक रह जाता है। घर आकर वो शीन का मैसेज देखता है। शीन कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती वो रात थी, 3 साल पहले विक्टोरिया स्ट्रीट पर मैंने एक आदमी को बचाया था। शान कहता है तो वो तुम ही थी जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। रजा में दिखाते हैं कि गुंडे शीन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी शान से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, आज का दिन ये कभी नहीं भूल पाएगी। शान कहता है कि ये काफी नहीं है और लड़के ढूंढ कर लाओ। ब्रदर में शाओ कहता है तो तुम उस समय कितनी डरी हुई होगी, मैं सच में नर जाने के लायक हूँ। फिर वो बॉक्स खोलता है जिसमें मेडिसिन होती है। फिर में दिखाते हैं कि शीन शान से बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि पिछले 2 सालों में मेरे कई बार मिसकैरेज हुए हैं, अगर इस बार भी बच्चा चला गया तो शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। तब शान सुपना मेडिसिन मिला देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, बच्चा ठीक रहेगा, पहले ये एंटी एबॉर्शन मेडिसिन पी लो। तभी सूप पीने के बाद शीन को पेट में दर्द होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। प्रेजेंट में शान कहता है तो मैंने अपने हाथों से ही हमारे बच्चे को मार दिया। फिर उसे शाह को ख्याल आता है, वो उससे बोलता है कि तुम अभी भी मेरी बीवी को पकड़े हुए हो ना, मैं तुम्हें 20 अरब डॉलर दूंगा, अब मेरी बीवी को छोड़ दो। सेक्रेटरी कहता है कि आपके अकाउंट से इतने सारे पैसे अभी ट्रांसफर नहीं हो सकते, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। सियान कहता है कि बकवास करना बंद करो, अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करो। फिर वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। शाओ कहता है कि तुम बहुत सीधे हो, पर अफसोस तुमने कहा था कि तुम अपनी बीवी को नहीं बचाना चाहते, इसलिए मैंने बहुत पहले ही उसे समुद्र में फेंक दिया। अब मैं तुम्हारे लिए एक कोड भेज रहा हूँ, तुम्हारे 20 अरब डॉलर के लिए। तब शान उस कोड को देखकर गिर जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरी वाइफ को ढूंढ कर लाओ, चाहे पूरा देश ही छानना क्यों ना पड़ जाए। दूसरे दिन को होश आता है तो शाओ को देखकर उसे सीनियर बोलती है और कहती है कि ये जगह कौन सी है। शाओ कहता है कि मेरा घर है, क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ दिन पहले तुमने खुद कॉल किया था और मुझसे कहा था तुम्हें किडनैप करने के लिए। तभी सेक्रेटरी आकर उससे बोलता है कि मिस्टर शाओ आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है। शीन कहती है कि उसने तुम्हें मिस्टर शाओ कहा, क्या तुम वही बिजनेसमैन हो
जो पूरे वर्ल्ड में दबेदार रखता है, और क्या तुम ही लू फैमिली के हेड हो। शाओ कहता है कि पहले मेडिसिन पी लो, तुमने सियान के घर पर बहुत कुछ सहा है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक भी तैयार करवाए हैं। शीन कहती है कि मुझे याद है तुम तो डॉक्टर बन गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ। शाओ कहता है कि एक लंबी कहानी है, वक्त मिला तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम्हें बोसियान की फिक्र करनी चाहिए। उसने तुम्हारी मौत की खबर सुनी तो पहले तुम्हें छुड़ाने से मना कर दिया, फिर पागलों की तरह 20 अरब खर्च कर दिए। अगर मुझे पता होता कि उसने तुम्हें इतना दर्द दिया है तो मैं तुम्हें उससे शादी कभी नहीं करने देता। दूसरा गार्ड शान से बोलता है कि पिछले 3 सालों में मिस वैन ने जंग से शादी करने के बाद कई सारे पावरफुल लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप बनाए हैं। शान कहता है कि कल की डिनर पार्टी में मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। वैन सबसे बोलती है कि आप सबका वेलकम है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में आने के लिए। आज मैं अपने हस्बैंड को खास गिफ्ट देना चाहती हूँ, सब लोग प्लीज स्क्रीन पर देखिए। तभी स्क्रीन पर वैन का इंटीमेट वीडियो चलने लगता है। जैंग कहता है कि सब क्या है। वैन कहती है कि ये सब वीडियो नकली हैं, किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि इस वीडियो में तो चेहरे के रोम भी साफ दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो नकली नहीं हो सकता। जैंग कहता है कि मैंने शीन को तुम्हारे लिए छोड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया होगी। वैन कहती है कि ये वीडियो सच में नकली है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैंग कहता है कि तुम सोचती हो कि मैं अंधा हूँ। तभी वहाँ श्यान भी आ जाता है। वैन कहती है तो आखिरकार तुम आ ही गए, जैंग को समझाओ से माफ ताकि वो मुझे माफ कर दे। श्यान उससे बोलता है कि मैंने भाई की तरह उसे ठीक से नहीं संभाला। जैंग कहता है कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ, हमारी झाओ फैमिली में इतनी गंदी औरत की कोई जगह नहीं। श्यान वैन से कहता है कि तुम डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा घर ढूंढ लिया है, ये गिनगिन के बॉस जिन है, कल ही पैकअप करो और शादी कर लो। वैन कहती है कि बॉस जिन ये तो वही आदमी है जिसने अपनी 7 बीवियों को मार दिया था, तुम मुझे इससे शादी करने को क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। तब सेक्रेटरी क्राउड को भगा देता है। वैन कहती है कि मेरी आंखों में देखो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझे जिंदगी भर बचाओगे। श्यान कहता है कि जिसे मैं बचाऊंगा वो 3 साल पहले डोंगियों में मेरी जान बचाने वाली वुमन है, ना कि तुम हो। वैन कहती है कि मैं तो वही लड़की हूँ। श्यान कहता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने शीन की रिंग चुराई और उसकी आइडेंटिटी का नाटक किया। सबसे घिनौनी बात ये है कि तुम्हें पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने उसे तड़पाया। चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो बोलजिन से कहता है कि अब ये तुम्हारी है। वैन कहती है कि नहीं, मैं सच में तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज मुझे बोलजिन को मत दो। तब शियान बोलजिन से बोलता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, इसे उठाकर ले जाओ। दूसरा शीन ग्रैंडमा से मिलने आ जाती है। ग्रैंडमा उससे बोलती है कि तुम तो कितनी कमजोर हो गई हो, क्या उस शियान ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। शाओ कहता है कि ग्रैंडमा मैं शीन का दोस्त हूँ। ग्रैंडमा कहती है तो ओ तुम वही क्लासमेट हो जिसके बारे में शीन अक्सर मुझे बताती थी, पर शियान कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। शीन कहती है कि शियान और मैंने डिवोर्स ले लिया है। ग्रैंडमा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि उसने तो कसम खाई थी कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो। तभी शाओ ग्रैंडमा से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं शीन का हमेशा ख्याल रखूंगा, अगर आप चाहे तो हम कभी शादी कर सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम सच बोल रहे हो। इसके बाद शीन शाओ से बोलती है कि ग्रैंडमा से झूठ बोलने के लिए शुक्रिया। शाओ कहता है कि मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो भी कहा वो सच था, गलत मत समझना, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा, तुम्हारी ग्रैंडमा आखिरी समय में है, मेरे मॉम डैड भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मुझे भी शादी के लिए कोई इंसान चाहिए, हम दोनों अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन देता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें शादी कर सकते हैं। शीन कहती है कि 3 दिन क्यों, मैं अभी शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सेक्रेटरी शाओ से बोलता है कि आपके भाइयों को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गए कि 20 सालों से जो आदमी सिंगल था वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आपने मिस की सर्जरी छोड़ दी और खुद को इस रास्ते पर डाल दिया, क्या आप सचमुच नहीं चाहते कि उन्हें इन सब बातों का पता चले। फर्जे में दिखाते हैं कि जब शाओ को शीन की वीडियो का पता चलता है तो वो भागकर शान के घर पर आ जाता है और उसे बोलता है कि शीन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। तब शान उसे पिटवाता है और बोलता है कि जो खुद को बचा
बचा नहीं सकता, वो मुझसे सवाल करने का हक भी नहीं रखता। फिर वो उसके फेस पर स्कार बना देता है और कहता है कि शिन सिर्फ मेरी वुमन है, अगर फिर से उसे पाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रेजेंट में शाओ कहता है कि वो अभी अभी आग के गड्ढे से बाहर निकली है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कम से कम मुझे उसे लीगली रूप से बचाने का हक देती है। इस बार मैं सियान को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। इसके बाद सेक्रेटरी सियान से बोलता है कि सिस्टर इन लो का पता सीयू सिटी में मिला है। सियान बोलता है कि मुझे पता था वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, गाड़ी तैयार करो मैं अभी जा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि शायद अब समय नहीं है, कल मिसियुन और लू शाओ की शादी है। फिर हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं। शीन और शाओ एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं, तभी वह शियान आ जाता है और सब लोगों पर गन तान देता है। वो बोलता है कि ये शादी मैं नहीं मानता। शीन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शियान कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें किसी और के लिए गलत समझा, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। डोंगियो में 3 साल पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो तुम ही थी, ना कि वो वैन थी। मैं सच में अंधा हो गया था, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। शीन कहती है कि तुम्हारे कहने से क्या मेरे 3 साल के दिल मिट सकते हैं। शियान कहता है कि मुझे पता है कि मेरा गुनाह माफ करने के लायक नहीं, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे एक मौका दो। शीन कहती है क्या तुम भूल गए कि तुमने वैन की खातिर मेरे साथ क्या किया था। बस वैन और जैंग को खुश करने के लिए तुमने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों को ढूंढा और तुमने मुझसे हमेशा के लिए माँ बनने का हक भी छीन लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फिर से मौका दूंगी। शान कहता है कि मैंने वैन को उसकी सजा दिला दी है, वो लड़की अब बहुत जिनके हाथों में है, वो 3 दिन भी जिंदा नहीं बचेगी। जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शाओ कहता है कि आज मेरी और शिन की शादी है, प्लीज उसे छोड़ दो। शान कहता है कि तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। शाओ कहता है कि शिन मेरी वाइफ है, तुम्हारा सौदा करने का जरिया नहीं। तब शियान उस पर गन तान देता है और शिन से बोलता है कि अभी मेरे साथ चलो वरना मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगा। शिन कहती है कि सच में तुम इसे मारोगे तो मुझे मारो। शियान कहता है तो तुम ये सब इसके लिए कर रही हो। फिर वो कोट हटाता है जिसके अंदर बम होता है। वो कहता है कि आखिरी 60 सेकंड है, या तो मेरे साथ चलो, अगर तुम नहीं आए तो सब मर जाएंगे। शिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ इतनी सारी जिंदगियां हैं। शियान कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें खो दिया था उसी दिन से मैं पागल हो गया हूँ। तब लोग शिन से बोलने लगते हैं कि प्लीज उसके साथ चली जाओ, यहाँ बहुत सारी जिंदगियां हैं और यहाँ बच्चे भी हैं। तब मजबूर होकर शिन उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। शियान कहता है कि 3 दिन ही काफी हैं। शिन शाओ से कहती है कि चिंता मत करो, मैं 3 दिन में लौट आऊंगी। शाओ कहता है कि अगर शिन 3 दिनों में नहीं लौटी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद शियान शिन से बोलता है कि मुझे याद है तुम्हें व्हाइट फ्लावर पसंद है, ये पहली बार है जब मैंने 3 स्टार शेफ को तुम्हारे लिए खास डिनर बनाने को कहा है, अब तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। शिन कहती है कि तुम तो वैन के लिए भी ऐसा ही करते थे और यहाँ तक कि यही बातें भी। शियान कहता है कि मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शीन बोलती है कि तुम्हारा कंपेंसेशन मुझे क्या दिला सकता है, क्या ये मेरी बॉडी वापस ला सकता है या मेरे मरे हुए बच्चे को लौटा सकता है। हर वो पल जो मैं तुम्हारे साथ बिता रही हूँ मुझे याद दिलाता है कि मैं पिछले 3 साल कितनी बेवकूफ थी। शियान कहता है कि मुझे पता है, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका तो दो, मैं क्या करूँ, जो भी तुम कहोगी मैं वो करूँगा। शीन कहती है कि मुझसे दूर रहो। इसके बाद सेक्रेटरी शीन से बोलता है कि सर आपको नीचे बुला रहे हैं। शीन शियान से बोलती है कि अब तुम किस खेल में मुझे फंसा रहे हो। शियान बोलता है कि जियांग ने तुम्हारे साथ जैसा किया था मैंने उसे यहाँ लाकर तुम्हारे सामने कर दिया है, अब तुम जैसा चाहो उसके साथ कर सकती हो। शीन कहती है कि मैं किसी से भी बदला नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी जिंदगी पछतावे में बिताओ। शियान बोलता है कि तुमने मेरे बनाए हुए खाने को ठुकरा दिया और मेरी माफी भी नहीं सुनी, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास सिर्फ मेरी लाइफ ही बची है, अगर ये तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है तो मेरी जान भी ले लो। और वो खुद को चाकू मार लेता है। इसके बाद नौकर शियान से बोलता है कि चोट गहरी नहीं है, अगली बार ऐसा मत करना। शियान बोलता है कि मैडम कहाँ है। गार्ड कहता है कि वो तो नीचे फोन पर बात कर रही हैं। तब शियान शीन से फोन छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी जान दे दी और तुम बस उस आदमी के पास जाने का वेट कर रही हो। शीन कहती है कि ड्रामा बंद करो, तुमने खुद पर चाकू चलाया है, इससे मुझे कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तब शियान उसे उठाकर रूम में ले आता है। शीन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। शियान कहता है कि तुम अब भी मेरे साथ नहीं रुकना चाहती, शायद क्योंकि हमारे पास बच्चा नहीं है। जब हमारे पास बच्चा होगा तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तब शीन बोलती है कि अगर हमारे पास बच्चा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से ही मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तब शियान रुक जाता है और उस रूम से चला जाता है। इसके बाद शीन को शाओ की डायरी मिलती है, जो कि शादी वाले दिन शाओ की मॉम ने उसे दी थी। शाओ लिखता है कि शीन को शायद कभी पता न चले कि जिस दिन कॉलेज में पहली बार उससे मिला था, उसी दिन से मैं अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं सका। मैं इंतजार करता रहा उस दिन का जब मैं उसके काबिल बन जाऊं, लेकिन फिर उसकी शादी का दिन आ गया। उसकी शादी का वीडियो देखने के बाद मुझे अपनी बेबसी से नफरत हुई कि मैं उसे बचा भी नहीं सका। तब मैंने ठान लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अंधेरे में गिर जाऊंगा और हर उस इंसान से बदला लूंगा जिसने उसे दुख दिया। शीन बोलती है तो ये सब शाओ ने मेरे लिए किया, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने इतना सब कुछ सहा। दुस्तर नौकर शियान से बोलता है कि मैडम ने कहा है 3 दिन का वक्त खत्म हो गया है, अब वो कार की चाबी लेकर सामान के साथ जा रही हैं। तब शियान शीन की गाड़ी के सामने आ जाता है। शीन कहती है कि 3 दिन का प्रॉमिस अब खत्म हो गया है। शियान कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शीन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, हम डिवोर्स ले चुके हैं, अब मैं शाओ की वाइफ हूँ। शियान कहता है कि डिवोर्स फिर से हो सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो तुम विधवा भी हो सकती हो, और वो उससे कहता है कि अगर फिर से भागने की कोशिश करोगी तो मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। इसके बाद शीन कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है। शियान कहता है कि कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हें मुझसे नफरत करने की ताकत कहाँ से मिलेगी। शीन बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो मैं यही भूखी रहूंगी। शियान बोलता है कि तुम सोचती हो कि भूख हड़ताल से तुम मुझे डरा सकती हो। तब शीन उससे गन छीन लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी धमकाना नहीं चाहा, मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ। अब तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो तो मैं खुद ही खुद को खत्म कर लूंगी। और वो गन को चलाती है, लेकिन गन में तो कोई बुलेट होती ही नहीं। शियान कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि खुद को भी मारना चाहती हो। शीन कहती है कि हाँ मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, यहाँ तक कि वो हवा जिसमें तुम सांस लेते हो। शियान कहता है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, और गार्ड से कहता है कि मैडम को वापस घर छोड़ दो, जिस पर शीन वहाँ से भाग जाती है। सेक्रेटरी बोलता है कि आप सच में अपनी वाइफ को छोड़ देंगे। शियान कहता है तो मैं और क्या करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास उसे वापस लाने का तरीका है। दूसरे शाओ शीन से बोलता है क्या शियान ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। शीन बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब शाओ की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। शीन शाओ से बोलती है कि मैंने तुम्हारी डायरी देखी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, तुम देश के सबसे बेस्ट सर्जन हो, फिर भी मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। शाओ कहता है कि उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मुझे बस यही लगा कि अगर मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता तो फिर उस चाकू को पकड़ने का क्या मतलब। शीन बोलती है लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना बहुत पसंद था। शाओ कहता है कि मैं अपनी पसंद बदल भी सकता हूँ, एक तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। शीन बोलती है कि लेकिन वो सियान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जब तक वो है मैं सुकून से नहीं जी सकती। शाओ बोलता है कि तुम जितना मत करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद शियान उनके घर पर आ जाता है और बोलता है तो इसलिए तुम मौत को गले लगाना चाहती हो, लेकिन मेरे पास वापस नहीं आना चाहती। शाओ उससे बोलता है कि लू फैमिली है, तुम यहाँ मनमानी नहीं कर सकते। शियान बोलता है कि मुझे याद है 3 साल पहले तुम एक नाकाम इंसान थे, अब तुम लू ग्रुप के लीडर बन गए हो, मेरी वुमन के लिए तुमने इतना कर डाला। शाओ कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो, अब वो मेरी वाइफ है। शियान बोलता है कि तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, मैं यहाँ आया हूँ, क्या एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे। फिर वो लोग चाय पीने लगते हैं। शीन बोलती है कि चाय खत्म होते ही यहाँ से निकल जाओ। शियान बोलता है कि तुमने बाहर बहुत घूम लिया, अब घर चलने का वक्त है, मैंने तुम्हें बाहर आने दिया ताकि तुम आराम कर सको। शीन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। शियान बोलता है कि तुम अपना नहीं सोचती तो क्या तुम ग्रैंडमा के बारे में भी नहीं सोचोगी, ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शाओ बोलता है कि तुम सोचते हो कि गंदा गेम सिर्फ तुम ही खेल सकते हो, शीन की ग्रैंडमा कोई सौदे करने की चीज नहीं है। शियान बोलता है कि तुम्हारे पास चालें हैं, लेकिन शीन का क्या, कुछ दिन पहले मैंने शीन के खाने में एक चीज मिलाई थी, वो एक तरीके का जहर है जिसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, अगर तुमने आज भी उसे नहीं छोड़ा तो आज रात ही उसका जहर असर कर जाएगा। शाह बोलता है कि तुम तो कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो क्या तुम उससे ऐसा प्यार करते हो। शान बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, अगर वो मर भी गई तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। शीन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शान बोलता है कि इस बार कोई डेडलाइन नहीं है, अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। शीन
शीन बोलती है कि बस तुम बाहर इंतजार करो, मुझे शाओ से कुछ कहना है। शाओ कहता है कि तुम उसके साथ मत जाओ, हम एंटीडोट का इलाज ढूंढ लेंगे, मैं दुनिया भर के एक्सपर्ट को बुला लूंगा। शीन बोलती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो पागल है, अगर आज मैं नहीं गई तो कल किसी और तरीके से मुझे तड़पाएगा। अब मैं थक चुकी हूँ, सॉरी, बस ऐसा सोचो कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। इसके बाद शीन शियान से बोलती है कि एंटीडोट कहाँ है। शियान बोलता है कि ऐसा कोई एंटीडोट नहीं है। शीन बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शियान बोलता है कि मैंने शाओ से झूठ बोला था। शीन बोलती है कि तुम सच में पागल हो। शियान बोलता है कि ठीक से रहो, भागने का सोचना भी मत, वरना अगली बार मैं सच में पागलपन कर सकता हूँ। इसके बाद शीन उससे बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, पर पहले अपने लोग हटा लो, और दूसरा कि मेरी आजादी पर रोक मत लगाना। शियान उससे बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम मुझे अपनी मर्जी से अपनाओगी। शीन सोचती है कि काश मैं अभी तुम्हें जेल भेज पाती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाह बोलता है कि ये एविडेंस काफी नहीं है, हमें पक्के एविडेंस चाहिए। शीन बोलती है कि पक्के एविडेंस कहाँ मिलेंगे। शाह बोलता है कि उसके स्टडी रूम में उसके सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड वही है, लेकिन वहाँ आम लोग नहीं जा सकते। शीन बोलती है कि आम लोग नहीं जा सकते, पर मैं तो जा सकती हूँ। शाह बोलता है कि क्या मतलब, तुम क्या करना चाहती हो। शीन बोलती है कि जब सियान मुझसे मिलने आएगा तब तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना होगा, उस वक्त ऐसा दिखाना होगा कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, उसे लगने दो क्यों मुझे ले जा रहा है। जब वो सतर्क रहना छोड़ देगा तो मैं स्टडी रूम में जाकर सबूत निकाल लूंगी, हम अंदर बाहर से साथ काम करेंगे। इसके बाद शीन स्टडी रूम में जाने का ट्राई करती है, सेक्रेटरी उसे रोक देता है। शीन बोलती है कि मैं रास्ते से हट जाओ, मैं अंदर जाकर बुक लाना चाहती हूँ। गार्ड कहता है कि माफ कीजिए, बॉस ने कहा है कि जब तक वो नहीं लौटते कोई अंदर नहीं जा सकता। शीन बोलती है कि तुम शियान के साथ इतने लंबे टाइम से हो, क्या तुम जानते नहीं कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं नाराज हुई तो तुम उसे क्या जवाब दोगी, मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर उसे स्टडी रूम में सिर्फ मिलता है जिसमें सारे एविडेंस होते हैं। वो शाओ को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास एविडेंस आ गए हैं, अब मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इसके बाद शियान शीन के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर आता है। सेक्रेटरी भागते हुए बोलता है कि पुलिस की गाड़ियां विला की ओर आ रही हैं। कहा गया है कि हमारे पुराने गुनाहों के लिए रिपोर्ट किया गया है, लेकिन हमने तो सबको साफ कर दिया था सिवाय इसके कि कोई अंदर वाला हो। शियान बोलता है कि अभी चेक करने का वक्त नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं, पर पुलिस उसे घेर लेती है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम पर धोखाधड़ी और जानबूझकर हमला करने के आरोप हैं, अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तभी उनके साथ शॉ भी होता है। शियान शीन से बोलता है तो ये तुम ही हो जिसने शिकायत की, तो एविडेंस देने वाली अंदर की इंसान भी तुम ही हो। शीन बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पुराने गुनाहों की ये सजा है। शियान बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, मैं इसी लायक हूँ, अगर तुमने मुझे कभी नहीं जाना होता तो तुम किसी ऐसे से शादी करती जिसे तुम बहुत प्यार करती, ना कि मेरी वजह से चोट खाती। क्या तुम जाने से पहले मेरी माफी एक बार सुन सकती हो, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं सच में पछता रहा हूँ, चाहो मानो या ना मानो, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, बस मैंने प्यार को गलत तरीके से जताया, अब मैं जेल में अपनी लाइफ से इसकी कीमत चुकाऊंगा। इसके बाद शाओ शीन से बोलता है कि हमने सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से एक असली शादी का प्रपोजल देना चाहता था, क्या तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ बनोगी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होगी, बल्कि मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार है। शीन कहती है कि मैं रेडी हूँ, और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।